नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल ईरान ने एक और बड़ा अटैक किया जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं करा है। अभी मैं आपके साथ करना चाहूँगा। ईरान अब थोड़ा अटैकिंग मोड में चला गया, यानी थोड़ा सा ना ईरान वॉर को एस्केलेट करना कह सकते हैं इसे, या फिर ये कह सकते हैं कि अब वो मूड में है। क्योंकि अभी तक ईरान क्या कर रहा था, रिटेलिएट कर रहा था, केवल उन पे अटैक होता था, जवाब देते थे। लेकिन अभी ईरान फर्स्ट अटेम्प्ट करने लगा है, फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है। अब क्या न्यूज है, एक बार पढ़ते हैं, पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन थोड़ा क्लियरिटी देना चाहूंगा। करीब 2 दिन पीछे ईरान ने एक धमकी दी थी यूएस को। ईरान ने कहा था कि अगर अब हमारा कोई सुप्रीम लीडर मारा गया तो अमेरिका की दिग्गज 18 कंपनियों के नाम उसने शेयर करे, जिसमें आपका ये अमेजोन भी आता है और भी बाकी कंपनियां, मेटा जैसी, गूगल जैसी, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिस्ट में थे, 18 कंपनियों के। उन्होंने कहा गल्फ रीजन में इनके जितने भी ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, उन सबको हम एक एक करके टारगेट करेंगे। अब इसी से रिलेटेड कल अटैक हुआ है आईआरजीसी की तरफ से, ईरान के यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से। हुआ क्या है, डिटेल्स पढ़ते हैं। न्यूज है कि आईआरजीसी ने क्लेम किया है उन्होंने बहरेन में एक क्लाउड फैसिलिटी को स्ट्राइक किया है। टारगेट क्या है, अमेजॉन वेब सर्विसेज, AWS के नाम से भी आप इसने जानते हो, का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बटेलको हेडक्वार्टर में होस्ट होता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक स्ट्राइक पहले भी हुआ था वेंसडे को। ऑपरेशन डिसरप्ट हुए, यानी जो सर्वर्स हैं, क्लाउड सर्विसेज हैं, इससे इंपैक्ट हुआ। ठीक है, इंटरनेट का बैकएंड क्लाउड सर्वर भी अब वॉर का टारगेट बन चुका है। तो अब ना जो ईरान है वो हर एक एंगल से लड़ाई कर रहा है, जैसे यूएस हर एक एंगल से कर रहा है। यूएस अब ऑयल फैसिलिटी के साथ पावर प्लांट्स पे भी अटैक करने की बोल रहा है। सिमिलरली जो ईरान है वो मेटल्स को अटैक कर रहा है, सो दैट जो रॉ मटेरियल होता है मिसाइल्स, ड्रोन्स का, वो कम करा जाए। दूसरी तरफ यूएस क्या कर रहा है, यूएस कह रहा है कि ईरान क्या कह रहा है, ईरान कह रहा है कि हम इनकी दिग्गज टेक कंपनियों को ही टारगेट करेंगे, और वो कर भी रहा है। आगे आज के टाइम में बैंकिंग एप्स, स्टॉक मार्केट्स, गवर्नमेंट डेटा, एआई सिस्टम, सब कुछ AWS, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, गूगल क्लाउड पे डिपेंड करता है। तो ये सारा का सारा बैकएंड से इसी पे डिपेंड करता है। अगर क्लाउड हिट होता है, एप्स बंद हो सकते हैं, पेमेंट्स फेल हो सकती हैं, डेटा लॉस या डिले हो सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है AWS। तीसरा, ईरान का क्या मैसेज है, आईआरजीसी ने बोला है टेक कंपनीज अलेजिडली हेल्प कर रही हैं यूएस को, स्पेशली सर्विलांस ट्रैकिंग टारगेट्स में, और इसलिए उन्होंने इसको टारगेट बनाया है। उन्होंने वार्निंग दी थी कि ये कंपनीज भी टारगेट बन सकती हैं, जैसे कि एप्पल, इंटेल, IBM, टेस्ला और बोइंग। यानी टोटल कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय ईरान की नजरों में है। वॉर का नेचर कैसे चेंज हो रहा है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वॉर का नेचर पहले था ऑयल फील्ड्स और मिलिट्री बेसिस पे अटैक, और यहीं जंग चल रही थी। लेकिन अब डेटा सेंटर पे पहुंच रही है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहुंच रही है, टेक कंपनीज की तरफ पहुंच रही है। इसे डिजिटल वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो टेक सेक्टर रिस्क में आ जाएगा। क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड कंपनीज को मिडल ईस्ट में ऑपरेशन रीथिंक करना पड़ेगा। इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी कॉस्ट बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये दिक्कत है। मार्केट इम्पैक्ट तो ऑब्वियस है, टेक कंपनीज को स्टॉक में वॉलेटिलिटी रह सकती है, और डेटा आउटेज से बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स की बात करिए तो यूएस वर्सेस ईरान टेंशन और बढ़ने के चांसेस बनेंगे। गल्फ कंट्रीज, बहरान, UAE रिस्की जोन बन सकता है। अब इसमें कुछ मीनिंग भी लिखा हुआ है, वो पढ़ते हैं। वॉर ऑफ फिजिकल से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक एक्सपेंड हो चुका है, जहां सर्वर्स और डेटा भी मिसाइल्स के टारगेट बन रहे हैं। रियलिटी चेक क्या कह रहा है, ऐसे क्लेम्स ऑफन प्रोपोगंडा या एक्सर्शन भी हो सकते हैं। फुल कंफर्मेशन यूजली इंडिपेंडेंट सोर्स से आता है। डिसरप्शन का मतलब टोटली शटडाउन नहीं भी हो सकता है। तो डिसरप्शन यानी कि रुकावट है, टोटली शटडाउन नहीं है। ये हम अगर सोचें टोटली बंद है तो गलत है। ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी जो न्यूज़ेज आ रही हैं ये सारी नेगेटिव नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और पूरा ये दर्शा रही है वॉर एस्केलेशन की तरफ। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मार्केट्स देखो
तो अमेरिका नीचे से 600 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है, भारत नीचे से बेहतरीन रिकवरी के साथ 500 पॉइंट ऊपर हरे निशान में बंद हो रहा है। तो रिकवरी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बट खबरें सारी नेगेटिव आ रही हैं। तो इस बार ना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। मतलब आप ये कह सकते हो ट्रैपिंग है, और आप ये भी कह सकते हो कि बॉटम बनने के संकेत हैं, क्योंकि खराब खबरों पे भी नहीं गिर रहे। अब इसको मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में डिटेल में शेयर करूंगा कि एक्चुअली में किसके चांसेस ज्यादा हैं। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।